Hello student, we are back with our next video of class 11th biology, chapter 8 cell the unit of life. See student, last video में हमने बात करी थी सेल थ्योरी के बारे में. In this video we are going to talk our next topic that is an overview of cell. एक सेल का पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि सेल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी सेल्स के बारे में. देखते हैं इसे एनसीईआरटी से समझते हैं. यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन एन ओनियन पिल. आपने लोअर क्लासेस में एक्सपेरिमेंट करा है. ओनियन के सेल्स आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखे हैं. और इन ह्यूमन चीक सेल्स, ह्यूमन चीक्स अगर आप बात करें तो ह्यूमन चीक सेल्स को भी आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. तो आपको याद होगा थोड़ा बहुत. अगर आप ओनियन के सेल्स देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इमेज माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिलता है. आपको बिल्कुल इस तरह के ही सेल्स माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिलेंगे. तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये एक सेल दिख रहा है आपको यहाँ पे. दिस इज़ योर सेल. और इस सेल के अंदर आपको क्या विजिबल है, न्यूक्लियस विजिबल है. सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख रहा है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. अब ये क्या है, प्लांट सेल है. तो प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, सेल वॉल होती है. और सेल वॉल के ही अंदर एक और लेयर होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन. मतलब सबसे बाहर वाली लेयर प्लांट सेल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल. और ये जो लार्ज स्पेस आपको दिख रहा है न्यूक्लियस के पास, दैट इज़ योर वैक्यूल. ये किसका देखा है हमने, ओनियन सेल्स. जब हम ओनियन की स्लाइड बनाते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसे, तो हमें कुछ इस तरह की इमेज देखने को मिलती है. सिमिलरली ह्यूमन चीक सेल्स की अगर आप स्लाइड बनाते हैं, चीक सेल्स को आप किसी भी स्पैचुला के थ्रू आप अगर उसे निकालेंगे और सेल देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको कुछ इस तरह की इमेज देखने को मिलेगी. चीक सेल्स हम बोल रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की. मतलब हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं, एनिमल सेल्स की बात कर रहे हैं. तो आपको माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से इमेज देखने को मिलेगी. अब यही सेल को हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन. ये आपको ध्यान रखना है कि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. सेल वॉल सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलती है, प्लांट सेल के अंदर. फिर हम ह्यूमन सेल्स की बात कर रहे हैं, मतलब एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी सेल मेम्ब्रेन, दैट इज़ योर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट लेयर जो प्रेजेंट होती है सेल की. उसी के अंदर आपको लिक्विड लाइक सब्सटेंस दिखेगा, दैट इज़ योर साइटोप्लाज्म. और यहाँ पे आपको कुछ और ऑर्गेनेलीज देखने को मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया. ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. और आपको बीच में क्या दिखेगा, एक डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस. ये हम बात करें ओनियन सेल्स और चीक सेल की. आगे समझते हैं इसे. नेक्स्ट देखते हैं द ओनियन सेल विच इज़ ए टिपिकल प्लांट सेल. ओनियन सेल हमने बात करी, कौन सा है, प्लांट सेल है. हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल. हमने डायग्राम में देखा है ये कैसा क्या होता है, इसके पास में सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल. एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन. क्या मतलब है इसका, कि सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और उसी के अंदर प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन. मतलब सबसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर कौन सी होती है लेयर, सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है इस चीज़ में. नेक्स्ट द सेल ऑफ ह्यूमन चीक्स. ह्यूमन चीक सेल्स भी देखे हमने. हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज अ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. हमने देखा है ह्यूमन चीक सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी, सेल मेम्ब्रेन थी. वहाँ पे कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. नेक्स्ट इनसाइड ईच सेल इज़ द डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस भी देखा था हमने कि सेल के बीच में एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस. अब ये जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम. दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोजोम विच इन टर्न कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल. न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है. और क्रोमोजोम किससे मिलकर बना होता है, जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की. डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं. अगर हम एक सेल देख रहे हैं तो सेल के बीचों बीच आपको एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज़ योर न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ योर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. और ये क्रोमोजोम किससे मिलकर बने होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, दैट इज़ डीएनए. डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट देखते हैं सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. ऐसे सेल जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आर कॉल्ड यूकैरियोटिक. ध्यान रखना है आपको
कि ऐसे सेल्स जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। जैसे एग्जांपल हमने अभी देखा प्लांट्स और एनिमल्स, हमने देखा ह्यूमन चीक सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और यही ओनियन सेल में भी क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था, तो वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल। Whereas cell that lack membrane bound nucleus are prokaryotic, और जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। मतलब हम क्या देख रहे हैं, सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, सेल्स दो टाइप के हैं, कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सी यूकैरियोट सेल्स जो हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसे हमने क्या कह दिया, यूकैरियोटिक सेल। और यही जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड होता है। ये न्यूक्लियोइड में क्या रहता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल रहता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं रहता है। तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक, और यही अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक। नेक्स्ट, in both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell। मतलब दोनों ही सेल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म देखने को मिल जाएगा, जो मेन क्या ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे क्या होता है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। दोनों ही सेल्स में देखें तो वहाँ पे क्या है, सेलुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है। Various chemical reaction occur in it to keep the cell in living state। सी अगर हम कह रहे हैं कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो वो कौन सी कंडीशन में होगा, लिविंग स्टेट में होगा। मतलब सेल क्या है, जिंदा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रही है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, और ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, मतलब वो क्या है, लिविंग स्टेट में है। सी आपको ये बता रखा है, दिस इज़ योर यूकैरियोटिक सेल एंड दिस इज़ योर प्रोकैरियोटिक सेल। दोनों ही सेल में आपको क्या दिख रहा है, साइटोप्लाज्म विजिबल है। मतलब अंदर जो भी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, या आपको ब्लू कलर का जो भी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस दिख रहा है वो क्या है, आपका साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे भी जो भी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है वो क्या है, अंदर सेल के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज़ योर साइटोप्लाज्म। ये एक मेन वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और सारी केमिकल एक्टिविटीज़ या फिर हम कह सकते हैं सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं, लिविंग कंडीशन में कहते हैं। Beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structure। सी हमने अभी न्यूक्लियस की बात करी है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे सेल के पास में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे ER भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। ये यूकैरियोटिक सेल है आपका। यूकैरियोटिक सेल में हम न्यूक्लियस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट है। गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी बॉडीज़ दोनों एक ही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, DNA देखा है हमने, न्यूक्लियस के अंदर DNA प्रेजेंट होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हमने शॉर्ट में क्या कहा था, ER। तो ये सब चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। और यही हम किस में देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको गोल्जी अपैरेटस भी नहीं दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं दिखेगा, लाइसोसोम भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलेंगे। The prokaryotic cells lack such membrane bound organelles। हमने अभी देखा है डायग्राम में कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है ये। फाउंड इन ऑल द सेल, मतलब हम अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें या फिर यूकैरियोटिक की बात करें तो दोनों ही के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम क्या समझ रहे हैं कि जो राइबोसोम ऑर्गेनल है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है। सी ये देख रहे हैं हम यूकैरियोटिक सेल, ये हम देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। दोनों ही के अंदर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, राइबोसोम दिखेगा। दिस इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है।
सी, आपको ये प्लांट सेल बता रखा है, तो अभी हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, सब में क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि राइबोसोम बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, साइटोप्लाज्म एरिया में देखने को मिलते हैं। जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। बट साइटोप्लाज्म के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जहाँ पे राइबोसोम विजिबल होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको विजिबल है, इसके अंदर भी आपको क्या दिखेंगे, राइबोसोम दिख जाएंगे। और हम क्या देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम आगे पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा भी आपको कुछ जगह पे देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। Within the cell, ribosome are not only in the cytoplasm, मतलब सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं मिलेंगे, और कहाँ मिल सकते हैं आपको, बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स, दो ऑर्गेनल्स में मिलेंगे। जैसे कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट आपने देखा था अभी प्लांट सेल का डायग्राम, और उसी के साथ साथ में कहाँ मिलेंगे आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे। एंड ऑन रफ ER, अभी मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके सरफेस पे हमको क्या देखने को मिलते हैं, राइबोसोम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, एनिमल सेल कंटेन्स अनदर नॉन membrane bound organelles called centrosome which help in cell division। अगर हम पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, तो हमको एक और ऑर्गेनल्स देखने को मिलता है, दैट इज सेंट्रोसोम। ये भी कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। इसके अलावा हमने राइबोसोम देखा है, वो भी कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड था। और एनिमल सेल में भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। सी, ये एनिमल सेल बता रखा है, आपको सेंट्रियोल्स बता रखे हैं। ये सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये जब सेल डिवाइड करता है, मतलब एक सेल से दो सेल बनेंगे, हमने देखा है सेल थ्योरी, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, विर्को ने जो मॉडिफाई करके स्टेटमेंट दिया था, तो उसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये सेल जब डिवाइड होगा तो दिस सेंट्रियोल प्लेज ए मेजर रोल। ये सेंट्रियोल्स की वजह से ही एक सेल से दो सेल डिवाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपको बता रखा है इसके अंदर, सेल्स डिफर इन साइज। सेल की साइज़ बहुत अलग अलग टाइप के होती है, मतलब छोटे भी होते हैं कुछ सेल्स काफ़ी बड़े होते हैं, शेप भी अलग होता है, एक्टिविटीज़ भी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा जो होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये बहुत छोटा सेल होता है। इसकी साइज़ हम देखें लेंथ तो अप्रॉक्सीमेटली 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर्स। आप इमेजिन कर सकते हो कितनी ज़्यादा छोटी साइज़ होगी इस सेल की। वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर्स। आपको साइज़ बता रखी है कि 3 to 5 माइक्रोमीटर की होती है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अगर हम ऑस्ट्रिच के एग के बारे में बात करें, दिस इज़ ये ऑस्ट्रिच एग, तो ऑस्ट्रिच एग हम क्या बोल रहे हैं, सबसे लार्जेस्ट सेल है। इसके अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर तक का अभी आपको साइज़ देखने को मिलती है, तो सबसे बड़ा सेल, आइसोलेटेड सिंगल सेल की हम बात करें तो एग क्या है, आपका सेल ही है, तो ये हम देख रहे हैं सबसे लार्जेस्ट सेल है। अमॉन्ग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, RBCs के बारे में बात कर रहे हैं। RBCs जैसे राउंड एंड बायकॉन्केव शेप के होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं इन्हें हम, आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। आपको एक साइज़ बता रखी है, ये साइज़ क्या है, सबकी साइज़ आपको याद रखनी है, आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें आपको साइज़ पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल, न्यूरॉन की हम बात करें तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। सेल्स वेरी ग्रेटली इन देयर शेप्स काफ़ी अलग अलग होते हैं। आपको यहाँ भी अगर सेल्स बता रखे हैं, देखिए यहाँ पे डिफरेंट शेप्स के आपको बता रखे हैं, सबके अलग अलग शेप है। आपको ये अमीबॉइड शेप का बता रखा है, ये राउंड एंड बायकॉन्केव शेप का बता रखा है, दिस इज़ योर लॉन्ग एंड नैरो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स बता रखे हैं आपको। ये ब्रांच्ड सेल्स हैं, ये इलोंगेटेड है, लंबा सेल है, और ये आपको राउंड एंड ओवल मीजोफिल सेल्स जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, वो बता रखे हैं आपको। तो काफ़ी डिफरेंट शेप्स के आपको देखने को मिल जाते हैं सेल्स। देखो नेक्स्ट,
दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, आपको शेप्स बता रखे हैं कि डिस्क लाइक भी हो सकता है, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर, अलग अलग शेप्स में आपको सेल देखने को मिल जाते हैं। द शेप ऑफ द सेल में वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, उनका शेप अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि उनके फंक्शंस भी डिफरेंट रहते हैं। तो कुछ कुछ शेप किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म, कि सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस पर भी डिपेंडेंट होते हैं। Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.